अब आप एक एमएमसी को आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से कनेक्ट करेंगे और जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे कौन सी कंपनी की एमएमसी है, क्या स्टोरेज रहने वाला है उसको आप यहाँ पे उस इंटरफेस के अंदर, उस इंफॉर्मेशन के अंदर कैसे पहचानेंगे, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है एक ई सॉकेट। यहाँ पे मेरे पास एक ई सॉकेट है। अब ई सॉकेट के अंदर आपको एमएमसी को रिवॉल्व करके कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक BGA221। तो BGA221 को मैं इस ई सॉकेट के अंदर कनेक्ट करता हूँ। अब इस ई सॉकेट को आपके उस UFI बॉक्स के अंदर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद जब आप जैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे इस एमएमसी का स्टोरेज, इस एमएमसी का इंफॉर्मेशन आपको सारा ही शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं जैसे ही हमने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे उस एमएमसी का पूरा मॉडल के साथ में इंफॉर्मेशन शो हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 1 बिट यानी डाटा की एक लाइन के बेसिस पे इस एमएमसी ने, इस UFI एमएमसी टूल बॉक्स ने उसका इंफॉर्मेशन शो किया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसका बूट 1 4 MB का है, बूट 2 4 MB का है। RPMB यानी कि CPU और एमएमसी के बीच में एक हार्डवेयर आईडी का लॉक रहता है जिसको हम RPMB बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा RPMB शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यूज़र एरिया, तो यूज़र एरिया आपको 14.56 GB यानी कि ये 16 GB का एक eMMC है। अगर मैं नीचे के साइड में बात करूँ तो यहाँ पे इसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्लेटफॉर्म, तो ये MediaTek 6755 के बेसिस पे जो सॉफ्टवेयर की फाइल है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इस एमएमसी के अंदर लोड है, जो कि ओप्पो कंपनी का मोबाइल है जिसका CPH 1717 यानी ओप्पो A71 मॉडल का इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है। ठीक है, अब जब हमने इसको आइडेंटिफाई किया तो हमने फाइंड आउट किया कि ये 16 GB का एक एमएमसी है और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ है वो एक MediaTek बेसिस पे है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 048। अब पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। आप सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि एक एमएमसी को आइडेंटिफाई करने के बाद में जब वो कनेक्ट हो जाती है तो उसका स्टोरेज क्या रहता है और उसकी ब्रांड क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैमसंग कंपनी की ये मॉडल की आपकी 16 GB की एक एमएमसी कार्ड है, एक स्टोरेज आईसी है। तो आपको सिर्फ ब्रांड का पता रखना है कि आपका एमएमसी कौन सी ब्रांड का है। जैसे कि यहाँ पे एक सैमसंग ब्रांड का आपका एमएमसी हमने जो ई सॉकेट के अंदर कनेक्ट किया है वो है, और एक 16 GB का आपका एमएमसी है और उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इस एमएमसी को रीड एंड राइट किस तरीके से करते हैं वो सब प्रोग्रामिंग के अंदर देखेंगे। एक एमएमसी को फैक्ट्री रेस किससे करते हैं, जब हम एक एमएमसी के प्रोग्रामिंग के सेटअप को देखेंगे तब उसके अंदर सारी चीज़ें कवर अप हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक BGA254 को भी कनेक्ट करके चेक करते हैं कि जब उसको कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो होती है। तो यहाँ से BGA221 को रिमूव करते हैं और BGA254 को उस ई सॉकेट के अंदर कनेक्ट करके आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ई सॉकेट को हमने UFI बॉक्स से कनेक्टेड रखा है और जैसे ही हम आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे BGA254 का सारा ही इंफॉर्मेशन हमको शो हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक एमएमसी को कनेक्ट करने वाले BGA254, तो ई सॉकेट के अंदर हमने BGA254 एमएमसी को प्लग इन कर दिया है और UFI बॉक्स के साथ में उसको कनेक्ट करके आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करके चेक करते हैं कि जो हमारा एमएमसी है वो कौन सी ब्रांड का है, हमारा एमएमसी है उसका स्टोरेज क्या होने वाला है, और हमारा एमएमसी है वो आइडेंटिफाई के अंदर हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सैमसंग यानी कि सैमसंग कंपनी का ये मॉडल का एक 64 GB का हमारा एमएमसी है। अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो उसके यूज़र एरिया के अंदर आप जाके देखेंगे तो 58.24 GB यहाँ पे यूज़र एरिया शो कर रहा है, मतलब कि ये जो हमारा एमएमसी है वो 64 GB का है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ RPMB, तो यहाँ पे आपको RPMB के अंदर
प्रोविज़न काउंटर नंबर दिया गया 332, यानी कि हमारा जो ये एमएमसी है ये एक हार्डवेयर आईडी के साथ में लॉक है, यानी एक सीपीयू और एमएमसी के बीच में कनेक्शन रहता है एक हार्डवेयर आईडी का। तो इसके अंदर एक आरपीएमबी लॉक लगा हुआ है। इस आरपीएमबी लॉक को किस तरीके से एमएमसी चेंजिंग के अंदर रिमूव करते हैं वो भी हम प्रोसेस देखेंगे। इस एमएमसी को किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं, एक पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बूट 1 बूट 2 या EXT CSD या फिर आपका एक डंप फाइल क्या होता है, एक आरपीएमबी फाइल को रीड किस तरीके से करते हैं, एक एमएमसी के अंदर से आप उसके पैटर्न अनलॉक एफआरपी को किस तरीके से रिमूव करते हैं, या फिर उस एमएमसी को आप हेल्थ रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे, उसका नन टेस्ट किस तरीके से करेंगे, वो सारी ही डिटेल हम आपको प्रैक्टिकली देने वाले हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे एक ब्रांड का नाम पता करना है कि आपका पास में देख सकते हैं आइडेंटिफाई करने के बाद कि सैमसंग कंपनी का एमएमसी है जिसका साइज़ है आपका 64 GB का और उसके अंदर एक आरपीएमबी यानी हार्डवेयर आईडी लॉक है।